अगर आप क्लास 10 पास कर रखा है या आपके घर परिवार में या नियर एंड डियर में कोई है जो क्लास 10 पास कर रखा है, उसके साथ ही साथ वो फिजिकली फिट है, ऐसा कोई है और मेरा जैसे बेरोज़गार पड़ा हुआ है, देन उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो आप इस वीडियो को उन लोगों को शेयर कर सकता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। एसएससी की तरफ से आपको जीडी यानी कि जनरल ड्यूटी के लिए, कांस्टेबल के लिए आपको काफ़ी सारे अलग अलग कोर्सेज़ के अंदर, अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर आपको यहाँ पे बहुत सारा वैकेंसी देखने को मिल रहा है। तो इसका सैलरी आपको स्टार्टिंग 21,700 से शुरू होके आपका 69,100 तक जा सकता है। और यहाँ पे वैकेंसी किस किस पोस्ट पे बोलने से हम यहाँ पे देख सकता है BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP, असम राइफल और SSF, इन सारे कोर्सेज़ के अंदर में आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिल सकता है। तो जैसे कि हम यहाँ पे, चाहे आप मेल कैंडिडेट हो चाहे आप फीमेल कैंडिडेट हो, दोनों के लिए आपको यहाँ पे काफ़ी सारे वैकेंसीज देखने को मिल जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे BSF और यहाँ पे मेल वाला कैंडिडेट के लिए SC के लिए 78 वैकेंसी, ST के लिए 58, OBC के लिए 113, EWS के लिए 53, अनरिजर्व में 222। कुल मिला के यहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए टोटल BSF कोर्सेज के अंदर में आपको 524 सीट वैकेंसी देखने को मिल रहा है। और इसी सेम पोस्ट के अंदर में आपको फीमेल कैंडिडेट के लिए SC के लिए 11, ST के लिए 7, OBC के लिए 20, EWS के लिए 5, अनरिजर्व के लिए 49। तो फीमेल कैंडिडेट के लिए कुल मिला के 92 वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल रहा है BSF पे। उसके बाद फीमेल एंड मेल कैंडिडेट का दोनों का हम ग्रैंड टोटल जब प्लस करेगा तो यहाँ पे हमें BSF पोस्ट के अंदर में 616 वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। वैसे ही आप दूसरा फोर्सेस में भी देख सकते हैं, जैसे कि ITBP में, असम राइफल में, SSB में, CRPF में, ऐसे करके आप काफ़ी सारे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम कुल मिला के ग्रैंड टोटल एग्जैक्टली कितना वैकेंसी है बोलने से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 25,487 वैकेंसी। फिर से रिपीट कर देता हूँ, 25,487 वैकेंसी आपको यहाँ पे अलग अलग कोर्सेज के अंदर में देखने को मिल जा रहा है। तो अभी देखते हैं कि इसका अप्लाई करने का जो डेट है, वो सारा चीज़, लास्ट डेट वगैरह कब है वो हम देख लेते हैं। लास्ट डेट का हम बात करेगा आपका दिसंबर, अभी ये दिसंबर चल रहा है, तो दिसंबर का 31 तक यानी कि 31 दिसंबर 2025 को आपका लास्ट डेट रहेगा। अभी जब मैं इस वीडियो को बना रहा है, आज है दिसंबर का 6, यानी कि इसका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप जो अभी चल रहा है। उसके बाद इसका जो एग्ज़ाम है आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, जो है कि फरवरी से लेकर के अप्रैल के बीच 2026 का, उसमें आपको यहाँ पे एग्ज़ाम को देखने को मिल जाएगा। उसके बाद इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट कर दूँगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा PDF है। हालांकि इस PDF को मैं अपना टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर देगा, और आप इसको SSC का वेबसाइट से भी इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, और मेरा टेलीग्राम चैनल से भी आप डाउनलोड करके वहाँ पे भी देख सकते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, इमीडिएट इम्पोर्टेंट वाला चीज़ को मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट करके बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऐसा एक सवाल आ सकता है कि क्लास 10 पास के लिए है, क्या क्लास 10 में अभी जो पढ़ाई कर रहा है वो एलिजिबल है क्या करके। अगर आपके मन में ऐसा कुछ सवाल है तो मैं आपको क्लियर कट बता दूँ, अभी क्लास 10 में पढ़ रहे तो वो अप्लाई ना करे, वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं होगा, ठीक है। और इसको अप्लाई करने का वेबसाइट कहाँ है बोलने से ssc.gov.in, उस वेब एड्रेस पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि उसका अप्लाई लिंक मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा, इन केस अगर आप मेरा इस वीडियो को मेरा यूट्यूब चैनल पर देख रहे तो। उसके बाद आपको एक एज लिमिट का बारे में जानना चाहिए। क्लास 10 पास बोल के फिर बहुत साल पहले क्लास 10 पास कर लिया, वो फिर यहाँ पे एलिजिबल नहीं होगा। यहाँ पे एज लिमिट है आपका 18 ईयर्स टू 23 ईयर्स, एज ऑन 1 जनवरी 2026। तो 1 जनवरी 2026 का हिसाब से आपका एज होना चाहिए 18 ईयर्स से लेके 23 ईयर्स के बीच में। और कैटेगरी वाइज किसी कैटेगरी को एज का रिलैक्सेशन दिया गया है, जैसे कि SC ST के लिए 5 ईयर्स रिलैक्सेशन। तो हम यहाँ पे 23 ईयर्स में 5 ईयर्स प्लस कर देने से तो हम लोगों का यहाँ पे एज हो जाता है 28।
तो हम लोगों का हो जाता है यहाँ पे SC ST का 18 ईयर्स से लेकर के 28 ईयर्स तक वो कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन को यूज़ कर सकते हैं। इनकेस अगर आपका 23 पार हो चुका है ऐसा कुछ होने से, तो आप एज रिलैक्सेशन यूज़ कर सकते हैं। अगर आप SC ST है तो आपको 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन, OBC है 3 ईयर्स का, एक्स सर्विसमैन है देन आपको उसमें भी 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जा रहा है। ठीक है, तो ये है आपका एज लिमिट। तो उससे ज़्यादा हो गया ऐसा कुछ होने से तो आप एलिजिबल नहीं होगा। उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ कुछ है जैसे कि EWS, उसके बाद जो डिपेंडेंसी विक्टिम्स किल्ड इन 1984 वगैरह वगैरह कुछ है, उन लोगों के लिए यहाँ पे अलग से फिर से उसका एज रिलैक्सेशन है, वो आप देख सकता है। उसके बाद और एक इम्पोर्टेंट वाला चीज़ ये है, इनकेस आपने NCC वगैरह किया था और आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है तो उसके लिए यहाँ पे कुछ % मार्क्स आपको एक्स्ट्रा भी मिलेगा। NCC में भी आपका 3 कैटेगरी का होता है, सर्टिफिकेट, A सर्टिफिकेट, B सर्टिफिकेट, C सर्टिफिकेट। इनकेस आपके पास C सर्टिफिकेट है तो आपको आपका जो मैक्सिमम मार्क्स आपने जो एग्ज़ाम में कैरी करेगा उसका 5% मार्क्स आपको ऐड कर दिया जाएगा। B सर्टिफिकेट है तो आपको 3%, A सर्टिफिकेट है तो आपका 2%। तो यहाँ पे जो इंसान स्कूल समय पे क्लास 9-10 पे NCC वगैरह किया था और उसके पास ऐसा कुछ सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट होल्डर है, देन उनके लिए यहाँ पे प्लस पॉइंट हमें देखने को मिल जाता है। तो इनकेस आपके पास ये सब सर्टिफिकेट है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म फिल में, तब आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा जो दूसरा को नहीं मिलेगा। उसके बाद इसको अप्लाई करने के लिए आपको SSC का वेबसाइट में जाना होगा, ssc.gov.in। वहाँ पे जाके अगर आप फर्स्ट टाइम है तो एक 1 टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि OTR करना होगा। उसके बाद OTR के बाद आप लॉगिन करके आप इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकता है। और OTR कैसे करना है उसके ऊपर मेरा पास ऑलरेडी वीडियो बना के रखा वाला है, तो उसको देख के आप OTR को कर सकता है। और OTR के बाद इसको अप्लाई करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इस वीडियो को आगे भी शेयर कर दीजिए। आपके घर परिवार में नियर एंड डियर में कोई क्लास 10 पास कर रखा है, फिजिकली फिट है, एज लिमिट भी टिक टाक है और अभी तक मेरा जैसे बेरोज़गार है, देन उन्हें इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कर देना। और जाते जाते मैं आपसे यही कहूँगा, अभी तक मेरा चैनल को जितना लोग वीडियो देखता है उनमें से 80% लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। कृपया करके वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने पर आपसे कुछ नहीं जाता, पेट्रोल नहीं जाता, पैसा नहीं जाता। आप मुझे यूं ही सपोर्ट करके मोटिवेशन देते रह सकते हैं ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूं।